नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन आवर स्कूल में। क्या आपको कभी अजीब सा सवाल परेशान करता है, जैसे कि चिड़िया सुबह सुबह इतना क्यों चहचहाती है, या सोशल मीडिया का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है? अगर हाँ, तो बधाई हो, आपके अंदर एक रिसर्चर छिपा हुआ है और आज हम उसी रिसर्चर को बाहर निकालेंगे और रिसर्च एप्टीट्यूड की इस अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में हम रिसर्च के 6 सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों को कवर करने वाले हैं। पड़ाव 1, रिसर्च क्या है? एक सरल सी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक जासूस हैं। आपका काम है एक समस्या का समाधान ढूंढना। और आप ये काम कैसे कर सकते हैं? खैर, आप ढूंढते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और तथ्यों को जोड़कर एक नया ज्ञान बनाते हैं। बस यही रिसर्च है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम नए तथ्यों की खोज करते हैं, पुराने तथ्यों को दोबारा जांचते हैं या किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसके दो मुख्य दृष्टिकोण होते हैं। पहला, प्रत्यक्षवाद, जिसे पॉजिटिविज्म कहा जाता है। यह कहता है कि जो कुछ भी हम देख सकते हैं वही सच है। वह विज्ञान और तथ्यों पर आधारित है, जैसे कि भारत की जीडीपी कितनी है। उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविज्म, यह मानता है कि पूरी सच्चाई एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखी जा सकती। हर इंसान का अपना एक अलग नज़रिया होता है, जैसे कि लोगों का देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या क्या नज़रिया है। रिसर्च की मुख्य खूबियाँ, यह व्यवस्थित सिस्टमैटिक होती है, यानी एक सही योजना और कदमों के साथ की जाती है। यह तार्किक लॉजिकल होती है, यानी इसके पीछे कोई ना कोई तर्क होता है। यह अनुभवजन्य एम्पिरिकल होती है, यानी यह अवलोकन और अनुभव पर आधारित होती है। पड़ाव 2, रिसर्च के तरीके, मेथड्स ऑफ रिसर्च। अब हम अपनी जासूसी के अलग अलग औजार देखते हैं। रिसर्च करने के बहुत से तरीके होते हैं। उन्हें हम दो बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, मात्रात्मक तरीके, क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसमें हम संख्याओं, आंकड़ों से खेलते हैं। हम डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको विश्लेषण करके परिणाम निकालते हैं, जैसे कि एक स्कूल में कितने छात्र हैं और उनमें से कितने खेल पसंद करते हैं। इसमें हम प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल और विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। गुणात्मक तरीके, क्वालिटेटिव मेथड्स। इसमें हम संख्याओं की जगह भावनाओं, विचारों और अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपको खेल क्यों पसंद है। इसमें हम साक्षात्कार और समूह चर्चा का इस्तेमाल करते हैं। ऐतिहासिक रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च भी इसी में आता है, जिसमें हम अतीत की घटनाओं को समझते हैं। पड़ाव 3, रिसर्च के चरण, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। हर सफ़र की तरह रिसर्च के भी कुछ चरण होते हैं। चरण 1, समस्या को परिभाषित करें, डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको अपना मिशन परिभाषित करना है, जैसे छात्र स्कूल में क्यों अनुपस्थित रहते हैं। चरण 2, साहित्य की समीक्षा करें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब देखो कि इस विषय पर पहले से क्या रिसर्च हो चुकी है। आपको पता चलेगा कि किसने क्या काम किया है और क्या कमी रह गई है। चरण 3, परिकल्पनाएं बनाएं, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। एक अनुमान लगाओ या एक भविष्यवाणी बनाओ, जैसे कि छात्र इसलिए अनुपस्थित रहते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल में खेल सुविधाएं नहीं मिलती। चरण 4, डेटा इकट्ठा करें, कलेक्ट डाटा। अब डाटा इकट्ठा करो। आप सर्वेक्षणों, साक्षात्कारों या अवलोकनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चरण 5, डेटा का विश्लेषण करें, एनालाइज डाटा। अब डेटा को अपने विश्लेषण करो और देखो कि आपकी परिकल्पना सही है या गलत। चरण 6, व्याख्या करें और रिपोर्ट लिखें, इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। अब अपने परिणामों को एक रिपोर्ट या थीसिस में लिखो। पड़ाव 4, थीसिस और लेख लिखना, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। अब जब आपका काम पूरा हो गया है तो इसे दुनिया के सामने कैसे रखें। आपका सारा काम एक रिपोर्ट में लिखा जाता है, जिसे हम थीसिस या शोध प्रबंध, डिसर्टेशन कहते हैं। अगर आपको एक छोटा सा सारांश लिखना है तो आप एक लेख, आर्टिकल लिखते हैं। इसमें संदर्भन, रेफरेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी और के काम से कुछ उठाते हैं तो आपको उन्हें श्रेय देना होता है। ये रिसर्च की ईमानदारी है। इसके लिए अलग अलग शैलियाँ होती हैं, जैसे APA, MLA आदि। पड़ाव 5, रिसर्च में ICT का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च। आज के ज़माने में हम रिसर्च में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने रिसर्च को बहुत आसान बना दिया है। इंटरनेट पर हम लेख और डाटा तक पहुंच सकते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे SPSS डेटा विश्लेषण में मदद करते हैं। ऑनलाइन सर्वेक्षणों से हम लोगों तक जल्दी पहुंच सकते हैं। पड़ाव 6,
रिसर्च नैतिकता, रिसर्च एथिक्स। और अब हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है रिसर्च नैतिकता। इसका मतलब है सच्चाई, ईमानदारी और जिम्मेदारी। रिसर्च करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे साहित्यिक चोरी से बचना, किसी और के काम को अपना काम नहीं बताना है, गोपनीयता बनाए रखना। अगर आप किसी से व्यक्तिगत जानकारी ले रहे हैं तो उसकी गोपनीयता का ख्याल रखें। ईमानदारी, अपने रिसर्च के परिणामों को झूठ नहीं बताना। अंतिम सारांश। तो दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड सिर्फ एक विषय नहीं है, ये जिज्ञासा, तर्क और नैतिकता का एक खूबसूरत संयोजन है। ये एक कला है जिसमें आप एक समस्या का व्यवस्थित समाधान ढूंढते हैं। उम्मीद है कि आपने कुछ मिनटों की यात्रा में आपको रिसर्च के बारे में एक नई समझ बन गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और 1 आवर स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिसर्चिंग। धन्यवाद।